नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन नरसिंहपुर से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस सर्वे पर अपना बयान दिया, चुनावी सर्वे पर, और कहा कि सबसे बड़ा सर्वे शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। सीएम शिवराज का ये कहना। सर्वे को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, उसके पहले सर्वे रिपोर्टें जो आ रही हैं, काय का सर्वे? सबसे बड़ा सर्वे शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही। क्या कहेंगे सर्वे को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, उसके पहले सर्वे रिपोर्टें जो आ रही हैं? काय का सर्वे? सबसे बड़ा सर्वे शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही। क्या कहेंगे सर्वे को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, उसके पहले सर्वे रिपोर्टें जो आ रही हैं? काय का सर्वे? सबसे बड़ा सर्वे शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही। क्या कहेंगे सर्वे? तो सर्वे पर किए सवाल पर मुस्कुराते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि काय का सर्वे? सबसे बड़ा सर्वे सीएम शिवराज सिंह चौहान, और बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, भारी बहुमत से विधानसभा का चुनाव जीतेगी। जीत का दावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में सर्वे को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो अलग अलग सर्वे आ रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सबसे बड़ा सर्वे सीएम शिवराज सिंह चौहान है, और बीजेपी की जीत का दावा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। तो चुनाव में कुछ ही वक्त बचा हुआ है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और सर्वे आने लगे हैं, सर्वे आना शुरू हो गए हैं। सर्वे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया गया तो मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे बड़ा सर्वे सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, और बीजेपी की जीत का दावा, भारी बहुमत से जीत का दावा सीएम शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए हैं। नरसिंहपुर पहुंचे हुए थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सर्वे के बारे में सवाल किया गया तो सीएम शिवराज ने कहा कि सबसे बड़ा सर्वे सीएम शिवराज सिंह चौहान है, और भारी बहुमत से बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत रही है। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे यहां पर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान की अब बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बयान दिया है और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष के गठबंधन को वो ठग बंधन बता रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो विपक्ष कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो रस्कीन सो तस फल चाखा। कर्मों का परिणाम है। अब अपोजिशन लगभग महाराष्ट्र में खत्म है। शिवसेना भी गई, एनसीपी भी गई, देश तो मोदी जी के पीछे खड़ा है, और बाकी जगह भी अब देखिए क्या होता है। लेकिन में भी संकेत मिल रहे हैं, नाराजगी दिख रही है। देखिए, ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन ही ठग बंधन है। अलग अलग भ्रष्टाचार करने वाले, बेईमानी करने वाले, समान स्वार्थों के कारण के मारे ना जाएं, पकड़े ना जाएं, इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब ऐसा गठबंधन बनता है तो वो बेमेल होता है, वैचारिक नहीं होता, और उसमें से जो अच्छे लोग होते हैं वो बेचैन हो जाते हैं। और ऐसे गठबंधन को देख के कई लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रीय हित में फिर फैसला करते हैं। खबर ग्वालियर से, जहां हजीरा इलाके में केबल ऑपरेटर पर फायरिंग हुई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोलीबारी की। बाल बाल बचा है केबल ऑपरेटर। फायरिंग कर मौके से तीनों भाग निकले। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है। तो ग्वालियर से खबर है, जहां हजीरा इलाके में केबल ऑपरेटर पर फायरिंग हुई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की है। बाल बाल बच गया है। हालांकि केबल ऑपरेटर फायरिंग कर मौके से तीनों बदमाश भाग निकले। बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आते हैं और केबल ऑपरेटर पर फायरिंग करते हैं। हालांकि फायरिंग में केबल ऑपरेटर बाल बाल बच जाता है। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है।
वहीं इंदौर में मोबाइल लूटने की घटना सामने आई और मोबाइल लूटने वाले बदमाश पकड़े गए हैं। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। लूट का फोन खरीदने वाला दुकानदार भी पकड़ाया है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राह चलती युवती से किस तरीके से जो बदमाश हैं बाइक पर सवार होकर मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं वहां से, और पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया है। इनमें से एक नाबालिग भी है और लूट का फोन खरीदने वाला दुकानदार भी पकड़ाया है। 30 जून की है। एक लड़की है जो नौकरी करती है, उससे 2 अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया था और लड़की ने थाना की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। दतिया में अवैध हथियारों पर बुलडोजर चला। 1000 से ज्यादा बंदूकों पर बुलडोजर चला है। पुलिस ने अलग अलग अपराधों में हथियार जब्त किए थे। 2005 से 2023 के दौरान हथियार बरामद किए गए और आज इन हथियारों को नष्ट कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड रोलर चला दिया गया है। इन हथियारों पर, अवैध हथियारों पर रोड रोलर चला दिया गया। 1000 से ज्यादा बंदूकों पर रोड रोलर चलाकर इन बंदूकों को नष्ट कर दिया है। पुलिस ने अलग अलग अपराधों में अलग अलग इलाकों से ये हथियार जब्त किए थे। 2005 से लेकर 2023 के दौरान ये हथियार बरामद जब्त किए गए थे और आज पुलिस ने इन हथियारों को, इन बंदूकों को रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया। तो अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1000 से ज्यादा बंदूकों पर चला है रोड रोलर। इंदौर से बड़ी खबर, जहां संपत्ति कर बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया है लोगों ने। कांग्रेस के प्रदर्शन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस का जमकर प्रदर्शन हुआ। नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसी पहुंचे हुए थे। महापौर का घेराव करने की कोशिश थी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश भी की थी, रोका भी था, लेकिन बैरिकेड्स को लांघकर कांग्रेसी आगे बढ़ते हुए नजर आए। फिर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। संपत्ति कर बढ़ाए जाने पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन इंदौर में। 531 कॉलोनी में रेड जोन चेंज करने के नाम पे आपने टैक्स क्यों बढ़ाया? आपने बैकडोर से जनता के साथ में पक्षपातपूर्ण, अन्यायपूर्ण निर्णय क्यों लिया? क्यों हर परिवार को 4-5 हजार का नुकसान सालाना होगा? नक्शा शुल्क जो 50,000 रुपए लगता था वो 75-80 हजार रुपए हो गया। जब आप बोल रहे हो कि आप किसी प्रकार के शुल्क की बढ़ोतरी नहीं कर रहे हो, तो ऐसा क्या नगर निगम ने नया काम कर दिया या इंदौर शहर को क्या नया दे दिया जो इस प्रकार से शुल्क में बढ़ोतरी करो? इंदौर के प्रदर्शन के बाद भोपाल के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि भोपाल में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं और टमाटर 150 के आसपास घूम रहा है। टमाटर 1 किलो 150 रुपए इसकी कीमत है। इसके अलावा अदरक, धनिया, मिर्ची, ये सब 200 रुपए किलो के पार हो चुका है। और ऐसे में कांग्रेस ने राजधानी में अनूठा प्रदर्शन किया। बंदूक और ब्रीफ केस के साथ प्रदर्शन किया गया। बंदूक और ब्रीफ केस लेकर सब्जी खरीदने कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए थे। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दामों के चलते आम लोग काफी परेशान हैं। सब्जियों के दामों की अगर बात की जाए तो जो रोजमर्रा के लिए जरूरी सब्जियां होती हैं, चाहे आलू, प्याज, टमाटर, गिलकी, लौकी, फूल गोभी जैसी सब्जियों की बात कर लें तो इनके दाम भी आसमान को छू रहे हैं। जो सब्जी विक्रेता है उनसे हम बात कर लेते हैं। टमाटर इस वक्त क्या भाव चल रहे हैं? 60 रुपए किलो दिया। और अदरक का क्या भाव? अदरक 300 रुपए किलो। अन्य सब्जियां जो इस समय महंगी चल रही तो सब्जी के सर आवक कम आने से सभी सब्जियां महंगी है। हाँ। जब टमाटर बिकता था 20 रुपए किलो, अब आ गया 160 रुपए किलो। अदरक हो गया 300 रुपए किलो। धनिया मिर्ची 200 रुपए किलो। हाँ। सभी सब्जियों के रेट हाई पाई है सर। और बीन्स वगैरह? बीन्स है 220 रुपए किलो। कुछ सब्जियां हैं ऐसी जो आम लोग खरीद सकें, ऐसी कोई सब्जी है? कोई सब्जी नहीं सर, सभी सब्जी के हाई पाई रेट है। तो जब ग्राहक आपके पास पहुंचते होंगे तो वो भी शिकायत करते होंगे कि भैया बड़ी महंगी सब्जी। 1 किलो टमाटर जाते हैं 250 ग्राम लेके जा रहे हैं सर। अभी हाँ। सेलिंग भी थोड़ी कम हो गई है, तो इससे आप लोगों को भी नुकसान हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है सर, बहुत नुकसान हो रहा है। क्या वजह मानते हैं क्यों सब्जियों के दाम बढ़े हुए? आवक के चक्कर में थोड़ा माल कमा रहा है। बाकी किसान तो अपन को ऐसे ही बोलते हैं। बाकी अब मेन चीज मंडी से महंगा आएगा तो क्या कर सकते हैं।
तो देखिए आवक कम है, ये वजह कहीं ना कहीं बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे और भी कुछ कारण हो सकते हैं। इसका अंदेशा भी जो सब्जी विक्रेता है उनको है, और अब आम लोग भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सब्जियों के दाम कम हो जाएं ताकि वो भी अपनी 2 वक्त की रोटी में अच्छे से सब्जी बनाकर खा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। धमतरी से बड़ी खबर, जहां नेशनल हाईवे 30 पर जोरदार सड़क हादसा हुआ है। कैमरे में कैद हुआ है सड़क हादसा। लहराते हुए बाइक चला रहे थे युवक, बेकाबू होकर खेत में गिरे हैं बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक लहराने का ये वीडियो बना रहे थे। बिरेझर थाना क्षेत्र के कोडेबोट गांव के पास ये हादसा हुआ। तो वीडियो बनाने के चक्कर में देखिए हादसा किस तरीके से बाइक सवार युवक गिरे हैं। बाइक इनकी बेकाबू होती है और बुरी तरीके से गिर जाते हैं ये दोनों बाइक सवार। बाइक लहराते हुए ये वीडियो बना रहे थे और अचानक से इनकी बाइक बेकाबू हुई, अनकंट्रोल हुई। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं फोन पर। अभिषेक, रील्स बनाने के चक्कर में, सोशल मीडिया पर लाइक्स शेयर कमेंट्स के चक्कर में अपनी जान भी खतरे में डाल रहा है आज का युवा। सुमित, ये मामला ऐसा है कि ये जो दोनों युवक थे ये बाइक से जा रहे थे रायपुर की तरफ, और इनकी बाइक चलाने के जो तरीका था वो असामान्य था। ये लहरा कर एनएच पर गाड़ी चला रहे थे। इसे देखकर जो पीछे कार चल रही थी वहां जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था, और इसी दौरान ये हादसा हो गया कि युवक बेकाबू होकर खेत में जा गिरे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि उनकी रफ्तार बाइक की इतनी तेज थी कि हवा में उछलकर बाइक गिरी, और दोनों युवक बुरी तरह से घायल हैं। फिलहाल दोनों घायलों को अभनपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। थाना क्षेत्र जो है बिरेझर थाना है, तो वहां की पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कहीं युवक नशे में तो नहीं थे। तो ये जानकारी बाद में सामने आएगी, क्या नशे की हालत में हादसा हुआ है या फिर फिल्मी स्टाइल में गाड़ी चलाने के चक्कर में हादसा हो गया। समझ बिल्कुल निश्चित तौर पर स्टंटबाजी के चक्कर में ये हादसा हुआ है या फिर वजह कुछ और है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या युवक नशे में तो नहीं थे जो युवक बाइक चला रहा था। बहुत धन्यवाद अभिषेक। आगे बढ़ेंगे। नारायणपुर से बड़ी खबर है, जहां अज्ञात लोगों ने वाहनों में आग लगा दी। अज्ञात लोगों ने 4 वाहनों में आग लगाई है। 2 ट्रक, एक जेसीबी, पिकअप जलाया। आसपास के लोगों ने समय रहते आग बुझा दी। नक्सलियों पर वाहनों को जलाने का शक है। छोटे डोंगर क्षेत्र के नया पारा का मामला। तो अज्ञात लोगों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया। 2 ट्रक, एक जेसीबी और एक पिकअप। नक्सलियों पर वाहनों को जलाने का शक। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब कांग्रेस की कर लेते हैं। भोपाल से खबर है, कांग्रेस दरअसल अपने ही नेताओं के बयान को लेकर 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आई है। एक तरफ कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव, उनका बयान, और दूसरी तरफ फूल सिंह बरैया, उनका बयान। शशांक भार्गव और फूल सिंह बरैया के बयान पर कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि शशांक भार्गव का बयान उन्होंने सुना नहीं और फूल सिंह बरैया का भाषण सुना जरूर है। उन्होंने ये भी कहा कि निम्न स्तर की राजनीति कांग्रेस की संस्कृति नहीं है और फूल सिंह बरैया का बयान भी ठीक नहीं है। लेकिन इस विरोध के बावजूद फूल सिंह बरैया अपने बयान पर अड़े हुए हैं और कहा है कि मैं अपने बयान पर पूरी तरह से अडिग हूं। जो विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेसी नहीं है, ये फूल सिंह बरैया कह रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा करने की परंपरा है और इस मौके पर एक अच्छी खबर आई, अलग खबर आई हैदराबाद से, जहां के रहने वाले एक शख्स जो हैं उन्होंने साईं बाबा को
20 लाख रुपए का सोने का मुकुट मंदिर प्रबंधन को भेंट किया है। हैदराबाद के ये इंजीनियर हैं जिन्होंने ऐसा किया है। इंजीनियर का नाम वामसी कृष्णा है, जो वर्तमान में अमेरिका के टेक्सास में इंजीनियर हैं और उनका मूल निवास हैदराबाद है। मीडिया से बातचीत में वामसी ने बताया कि उनकी साईं बाबा में गहरी आस्था है और आज वे जो कुछ भी हैं साईं बाबा की कृपा से हैं। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।